कांग्रेस ने की और लोहिया का ये लोग अपने आप को अनुयायी बताते हैं कि इसके असली सिपाही हम हैं। सरकार की नाकामी और अकर्मण्यता के चलते आयोग का गठन नहीं हो सका। सो समय यदि आयोग का गठन हो गया होता तो ये बिहार में स्थिति नहीं होती आरक्षण को लेकर के। सरकार के जो मुखिया हैं वो पूरे बिहार के राजनीति को ऐसे भभक्ति भट्टी में झोंकना चाहते हैं कि जिससे जातीय उन्माद पैदा हो। ये जेपी और लोहिया के चेले चपाटे हैं और उनकी आत्मा को रोज़ दुख पहुंचा रहे हैं, रोज़ उनको कचोट रहे हैं। ये लोग उनके विचारधारा की हत्या कर रहे हैं। लोहिया का विचारधारा था चौखम्ब राज क्या था उनका, जेपी का सर्वोदय का फार्मूला क्या था, क्यों राजनीति से वो नेपथ्य में गए और फिर राजनीति में उनको आना पड़ा। ये सारे विषय जो हैं उनको गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। विडंबना तो इस बात की है कि जेपी के नाम पर ये लोग राजनीति में आए और उसी जेपी के विचारधारा को तिलांजलि दिए हैं। यदि ये जेपी के विचारधारा को 1% भी पकड़ेंगे तो इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये सिर्फ राजनीति करके बिहार को ठगने का काम कर रहे हैं। ये आरक्षण का जो मुद्दा था, हम जब बैठे थे सत्तामीन के साथ, हम नीतिगत निर्णय लेते थे जो संविधान के हक में होता था और उस पर आयोग के गठन की बात न्यायालय द्वारा कहा गया था। अगर ये सो समय आयोग का गठन करते निश्चित रूप से ये आरक्षण लागू रहता। इनकी नाकामी और अकर्मण्यता के चलते बिहार में ये जातीय उन्माद पैदा करेंगे और इसकी फिर ये राजनीति करेंगे। 32 साल ये बिहार में जो है बड़े भाई और छोटे भाई की राजनीति चली और सिर्फ बिहार जो है निचले पायदान पर अटका रह गया इनके कुकर्म के चलते। चुनाव जो स्थगित हुआ उसमें तो कई प्रत्याशी को भी काफ़ी क्षति पहुंचा है। इनकी नाकामी के चलते तो और सारे अभी देखिए न कितना काम ये करेंगे। आयोग का तो गठन ही नहीं किए, चुनाव जबरदस्ती जो है ले जाना चाह रहे थे। न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ, उससे ये काम रुका है, जिसके चलते ये स्थिति उत्पन्न हुई है। ये तो निर्णय बहुत पहले ही लिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों कोर्ट का निर्देश बाद में आया? कोर्ट का निर्णय इसलिए है कि आयोग का अगर गठन करके रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाता तो वैज्ञानिक रूप से वो तथ्य सामने आ जाता, इसमें किसी की आपत्ति नहीं थी। लेकिन ये जो है अकड़न में रह गए। बिहार को सिर्फ जातीय उन्माद में ढकेलने के उद्देश्य से इन्होंने उस चीज़ पर कुंडली मार के बैठा और 3 तिक्रम लगाते रहे सत्ता का, कभी इधर कभी उधर। अगर इधर भी आए तो इसको कैसे घात करो और जहाँ था वहाँ कैसे घात करो, इतना में ही लगाए रहते हैं फार्मूला सब जगह। आप लोग आरक्षण बचाव को लेकर क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग जहाँ जहाँ ये चुनाव होना था, जिस प्रखंड में होना था, पूरे बिहार में हम लोग उस जगह बैठे हैं और उसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दे करके इससे अवगत कराएंगे और फिर आगे की जो लड़ाई होगी लड़ेंगे। नहीं, एक कहावत है देहात में कि चोरे के लप धाप, जो चोर है वही धरना दे रहा है। जो जिसके अकर्मण्यता के चलते आरक्षण व्यवस्था समाप्त हुई, जो आरक्षण दिया गया था वो आरक्षण उसी के चलते समाप्त हुआ है। न्यायालय ने कहा था कि आयोग का गठन कीजिए, सो समय उसका रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। न आयोग का गठन हुआ, न रिपोर्ट सबमिट किया गया। उसके चलते जो है आरक्षण को वैधानिक रूप से मान्यता नहीं प्राप्त था, न्यायालय ने उसको खारिज किया। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने खारिज किया। अरे शासन में आप बैठे हैं, आयोग का गठन आपको करना था। भाजपा कहाँ थी? भाजपा तो तब आपके साथ थी जब ये आयोग के गठन करने की बात आई थी। हम लोग वैज्ञानिक तरीके से नीतिगत निर्णय में हमेशा सरकार के साथ रहे, कदम से कदम मिलाए, लेकिन इनके दिल में हमेशा खोट बना रहता था कि जिसके साथ रहो उसी का घात करो। उसी फार्मूला को इस सेट आज राजद के साथ भी वही कर रहे हैं, जहां जाएंगे वही पाएंगे। क्या मुद्दा है आप लोग? हम लोग का मुद्दा है कि आरक्षण गलत तरीके से रोक दिया गया है, हाई कोर्ट ने रोक दिया है, इसलिए कि हम लोग गलत आरक्षण दे दिया गया था। अब उसको सही करके फिर से लागू किया जाए, इसी के लिए जब सबका उसमें जो आरक्षण में जो आना चाहिए वो लोग नहीं है, और इसलिए हाई कोर्ट ने इसको रोका है। तो हम लोग का मांग है जो लोग वाजिब इसके हैं हकदार, उनको मिलना चाहिए और उसको मिल के फिर से इलेक्शन होना चाहिए। आप लोग इस मांग को लेकर क्या कर रहे हैं? हम लोग इस मांग को लेकर आज धरना पर बैठे हुए हैं और इसको ज्ञापन लिख के देंगे प्रखंड कार्यालय में, वहाँ से राज्यपाल के यहाँ देंगे और कहाँ देंगे। हम लोग विरोध किया है सरकार का कि गलत नीति है। ऐसा क्यों विरोध कर रहे हैं? आप पहले भी तो साथ में थे। नहीं, हम साथ में थे तो उसमें वो लोग ने किया है, हम लोग तो उसमें किया नहीं है। वो लोग जो होता था उसमें किया था। राज्यपाल की हालत यही आजकल है बिहार की।
जो लूट ले कहार ही दुल्हन की पाल की, हालत आज काल यही है बिहार की। जो आप चोरी डकैती का जो माहौल देख रहे हैं, हमारे अभी जो जिला के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष से उन्होंने आरक्षण पर पूरी बात रखी, तो मैं उस विषय को फिर नहीं कहूँगा, उसी बात को फिर दोहराना रिपीट हो जाएगा। मैं वह बात को लेकिन ज़रूर कहूँगा कि जो ये लोग कहते हैं कि हम लोहिया और जेपी के अनुयायी हैं, उनके चेले हैं, वह बात में बहुत हद तक सच्चाई है कि लोहिया कभी जातिवाद के समर्थक नहीं थे और भ्रष्टाचार के समर्थक नहीं थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस समाधान नहीं समस्या है। आज उनके कांग्रेस के गोद में जाके बैठे हुए हैं। फिर जेपी के बारे में संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है, सर्वोदय का नारा था, और जातिवाद, भ्रष्टाचार और वंशवाद के, परिवारवाद के खिलाफ थे। आज ये तीनों के समर्थक हैं, क्योंकि हमारे प्रतीक हैं राजद के भ्रष्टाचार, वंशवाद और परिवार का सबका बोधक हैं। तो आप देख लीजिए कि कहीं से है नहीं, लेकिन फिर भी आज और जो हम लोग नहीं थे, मतलब जहाँ कहा जाता है कि कब थे, मतलब जैसे उन्होंने अमित शाह जी के बारे में कहा गया कि अमित शाह की उम्र भी नहीं थी जेपी के बारे में बात करने की। शायद ये बोल रहे हैं कि 74 के आंदोलन में जब कहा गया था कि कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथियों ने कहा था कि यदि संघ मतलब जनसंघ वाले और यदि आरएसएस वाले आपके साथ होंगे ना तब मैं नहीं होगा, तो जेपी ने कहा था वो तो मेरे साथ हैं ही, आप अपने बारे में सोच लीजिए। आप समझ लीजिए बात को कि फिर किस तक हम लोग थे। उस वक्त से ही हम लोग काफ़ी इसके करीब थे। आज भी हम लोग जेपी के जब था उनका जन्म हम लोग मना रहे थे जयंती, तो हमारे नेता वहाँ पर कोई भी एक नहीं पहुँचे हुए थे। तो दूर दूर तक भी लोहिया और जेपी के पास है नहीं। और जहाँ तक रही आरक्षण की बात, ये वोट की राजनीति के लिए सिर्फ खाली उसके लोभ से करते हैं। अगर आरक्षण देने की इच्छा होती रियल में तो फिर सही समय पर सब बात होती। क्या नाम है? मेरा नाम मणिकांत सिंह और लखीसराय जिला के जिला मंत्री।